बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 11 जुलाई 2023 का दिन और दोपहर के 4 बजे। नाज़रीन, दरिया सतलुज, रावी और चनाब के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी और जेलम और सिंध के हवाले से मैं आपको शाम 7 बजे अपडेट करूँगा। उसका डाटा भी बताऊँगा और तेज़ी के साथ, क्योंकि चंद दोस्तों की कॉल्स हैं सिंध से, रहीम यार खां और राजनपुर से, के जो भारत ने सैलाबी रेलें छोड़े हैं रावी, चनाब या सतलुज में छोड़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट दरिया सिंध पर कितना पड़ेगा, असर कितना पड़ेगा, कितना सैलाबी रेल आएगा। ये एक तेज़ी होता है, बाज़-औक़ात बिल्कुल 100% सच हो जाता है, बाज़-औक़ात ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं जो मेरी मालूमात होंगी उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, कल रात को जो PDMA की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन्स के कमिश्नर्स को हिदायत जारी की थी इस हवाले से कि वो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम करें और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंतजामात भी करें। और इसी तरह कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, व्याड़ी, बहावलनगर, मुल्तान के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी हिदायत जारी की थी। अब सैलाबी रेला है कितना? रात को जो अलर्ट जारी हुआ था उसमें उन्होंने बताया था, भारत ने जो पेशगी इतला दी थी उसमें उन्होंने पहले बताया था कि 70,614 क्यूसेक वो हरीके से छोड़ रहे हैं, और हिक्का क्या है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और बाद में उन्होंने बताया कि 88,458 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा गया है। अब नाज़रीन, थोड़ा समझ लें, उसके बाद डाटा फिर अगले दरियाओं की मैं बात कर लेता हूँ। देखें, हरीके जो है वो मकाम है जहाँ पर दोनों दरिया मिलते हैं, दरिया सतलुज और दरिया ब्यास दोनों। क्योंकि दरिया ब्यास पहले पाकिस्तान में बहता था, तो उसके बाद कट लगाकर उसको दरिया सतलुज में डाला गया और फिर हरीके एक बिराज बनाया गया दोनों दरियाओं का। वहाँ से जो राजस्थान या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को नहरें निकाल कर सराब किया जाता है। अब जलंधर एक बहुत बड़ा शहर है, बाकी भी अजला है, मैं ज़िले की बात कर लेता हूँ। तो उसके जनूब में सतलुज बहता है और शुमाल में जो है ब्यास बहता है। फिर आगे ये इकट्ठा होते हैं, मोगा ज़िला है उससे, अमृतसर से, फिर आगे जो है फरीदकोट का भी इलाका आ जाता है, वो भी ज़िला है, और उसके बाद फ़िरोज़पुर। तो ये सारे इलाके जाता है। अब हरीके से जो पानी का अखराज किया गया है, उस हरीके से लेकर आगे कसूर तक 154 किलोमीटर सफ़र है। तो ये वहाँ से निकल कर सैलाबी रेला जब इधर आएगा, पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होगा, तो 154 किलोमीटर करेगा। इसमें ज़ाय कितना होगा और पाकिस्तान के हदूद में कितना होगा, और FFD अगले 24 घंटों के लिए कितना रिपोर्ट कर रहा है, और अलर्ट क्या जारी हुआ है, जो FFD की डैशबोर्ड है उस पर भी मैं बताऊँगा। अब थोड़ा सा मैं पीछे का मंजर बता देता हूँ। देखें, ब्यास की मुख्तलिफ एरियाज़ की हमने वीडियोज़ वॉच की हैं और सतलुज की भी। तो वहाँ पर गांव में लोगों के घरों में जो पुख्ता घर हैं, बांध टूटे हैं, बहुत गंभीर हालात हैं। वहाँ पे बस्तियाँ और महल्लात और गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं, फसलात ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हालात ख़राब हैं। लेकिन पानी इतना नहीं है, असल में दरिया छोटा है, तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख क्यूसेक भी इसके लिए बहुत बड़ा सैलाबी रेला बन जाता है। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अब वहाँ से रेला छूटा हुआ है, अमृतसर से गुजर रहा है, फिर आगे ये पाकिस्तान की हदूद की तरफ बढ़ रहा है। अब गंडा सिंह पे जो है 2-3 घंटे कबल का जो डाटा है, वहाँ पर गंडा सिंह पर 35,480 क्यूसेक हो गया। उससे कबल 28,000 था, तो अब शायद 40,000 हो चुका होगा। अब जो FFD रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 24 घंटों के लिए उन्होंने कहा दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब होगा, और ये बनेगा 50,000 से लेकर उन्होंने कहा 1.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अब जाएगा कहाँ तक ये देखना होगा। और उसके बाद सुलेमान के को उन्होंने कहा कि 25 से 30,000 अगले 24 घंटों के लिए बन सकता है। और सुलेमान की पर जो ताज़ा अखराज वो 11,840 क्यूसेक है, और इस्लाम पर अखराज थोड़ा इजाफा हो गया, 3,597 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। तो नाज़रीन, देखें, दरिया सतलुज की इतनी सी सूरत हाल है। और जो डैशबोर्ड है FFD का, अभी मैं देख रहा था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ था अलर्ट मीडियम टू हाई फ्लड इन रिवर सतलुज। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि अगले 72 घंटों में, जबकि FFD का जो डाटा आता है उसमें उन्होंने लिखा कि 24 घंटों में ये सूरत हाल बनेगी। अब वहाँ पे डैशबोर्ड पे आ रहा है कि अगले 72 घंटों में। तो सैलाबी रेला अब अमृतसर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, मैंने अभी वीडियोज़ को वॉच किया, तो वहाँ पे रेला पहुँचा हुआ है, फिर आगे ये पाकिस्तान के हदूद में। तो 24, 48 या 72 घंटे लग सकते हैं, जिस तरह से FFD रिपोर्ट कर रहा है। और कितना बनेगा ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं दरिया रावी की तरफ। तो दरिया रावी का डाटा बता देता हूँ, बाकी यहाँ पे सूरत हाल कोई ठीक ही है। और फिर मराला चनाब की बात कर ला, जस्सर पर 35,430 क्यूसेक है, शादरा पर 28,011 क्यूसेक, बल्लो की पर 13,395 क्यूसेक, और सिदरई बराज पर 7,233 क्यूसेक। ये चंद घंटे कबल का है, 2-3 घंटे कबल का डाटा है। दरिया चनाब में मराला पर 78,900 क्यूसेक, खानकी पर 79,200 क्यूसेक, कादराबाद पर 87,300 क्यूसेक,
और चिनियोट ब्रिज पर नाज़रीन 1,62,000 है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चूँकि मेरे पास डाटा नहीं था, मैंने कहा 1 लाख से ऊपर होगा कम वेश। तो एक दोस्त ने मुझे डाटा भी शेयर किया और डिस्कशन हमारी उससे हुई। फिर चिनियोट और शाह जीवना या चिनियोट और झांग के बीच में कुछ इलाकों से दोस्तों की कॉल्स हैं, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि प्रोटेक्शन जो बंद है उसके साथ भी कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, 1-1 फुट ज़्यादा पानी नहीं है, दरिया से ऊपर भी निकला है और दरिया के अंदर भी है। तो मतलब वहाँ पे चिनियोट या झांग के एरियाज़ में ये इस तरह की सूरत हाल है। और नाजरीन त्रिमू बिराज पर इस वक्त 37,542 क्यूसेक है और पांजनाथ पर 7,800 क्यूसेक है। अभी मेरे हेड त्रिमू पर जो ऑफिशियल उनका PTCL नंबर है वहाँ पे रब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया 37,000 और डाटा पे भी 37,000 आ रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले का डाटा है। और उन्होंने भी बताया कि जो चिनियोट ब्रिज है वहाँ पर 1,62,000 क्यूसेक है। अब उनसे मैंने पूछा कि ये जो मैक्सिमम त्रिमू कितना बनेगा, उन्होंने कहा जी 1,20,000, 25, 30 तक बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात बताकर वाइंड अप यहाँ पे वीडियो को करता हूँ कि 26 जुलाई को अलर्ट जारी हुआ था 2022 को, पिछले साल, तो 2,73,000 बताया था PDMA ने कि अखनौर से सैलाबी रेला तकरीबन छोड़ा जाएगा, लेकिन वो पहुँचा था 2,10,000 मराला पर। खानकी पर 2,02,000 बना था, मेरे पास डाटा लिखा हुआ था, वही मैंने अभी देखा और आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2,10,000 मराला पे बना था तब, और इसकी बार भी अभी 2-3-4 रोज़ पहले 2,10,000 ही बना, कम वेश थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो उस वक्त भी 2,10,000 बना था। ये मैं तकाबली जायज़ा ले रहा हूँ। जनाब से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई तो वो आगे पूछ रहे थे कि ये क्या बनेगा। दोनों का एक ही लेवल है और एक ही लेवल की बात कर रहा हूँ, और आखिर में वाइंड अप कर दूँगा वीडियो को। 2,10,000 बना था 2020 में, और 2023 में अब भी 2,10,000 बना है। तो तब खानकी पर 2,02,000 बना था, अब खानकी पर 1,96,000 बना है, शायद नल्लास का पानी। कादराबाद पर उस वक्त 1,91,000 बना था, अब कादराबाद 1,80,000 पे गया। उस वक्त 2022 में चिनियोट ब्रिज 1,55,000 से 1,65,000 तक बना था, अब चिनियोट ब्रिज बना 1,62,000 पे। तो साथ साथ डाटा रहा, थोड़ा बहुत फ़र्क है हज़ारों में, 1-2-3 हज़ार का। अब उस वक्त जो त्रिमू बना था वो 1,08,000 पे मैक्सिमम गया था, जब 2,10,000 चला था पिछले साल, और त्रिमू 1,08,000 पे बना था। अब 2,10,000 पे मराला इस साल भी चला है, और त्रिमू कितने पे बनेगा? मेरी तो एक्सपेक्टेशन 1,10,000, 15-20 पे है, और त्रिमू बिराज के जो ज़राए हैं वो भी यही कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल 1,08,000 बना था। ये तकाबली जायज़ा मैंने आपसे शेयर कर दिया, और 7 बजे की वीडियो में ताज़ा तरीन डाटा आएगा, फिर तेज़ी के साथ आपको बताऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जो नए नाज़रीन हैं वो इस मेरे YouTube चैनल चश्मे साक़